अगर इंडिया गठबंधन में होती बसपा तो भाजपा नहीं जीत पाती थी ये 16 सीटें। सपा कांग्रेस के अड़ियल रवैये से भाजपा ने यूपी में जीती 33 सीटें। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारे इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट सामने आया है 4 जून को, उससे यह साफ पता चल रहा है कि बसपा की एक बड़ी हार हुई है, लेकिन भाजपा को 16 सीटों पर बड़े मार्जिन के साथ हराया जा सकता था। बता दूं कि भाजपा को रोकने के लिए या फिर एनडीए को रोकने के लिए देश में कांग्रेस की अगुवाई में INDIA नाम का गठबंधन बना, लेकिन बावजूद इसके ये गठबंधन टिक नहीं पाया भाजपा के सामने, एनडीए के सामने। भाजपा को रोकने के लिए ये गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर इस गठबंधन में बसपा को शामिल किया गया होता तो भाजपा को 16 सीटों पर रोका जा सकता था। वो 16 सीटें कौन सी है ये सबसे पहले देखेंगे, जिसमें पहली लोकसभा सीट है अकबरपुर लोकसभा सीट। अकबरपुर लोकसभा सीट जहां बीजेपी का जीत का अंतर जो है वो 44,345 वोट का है, जबकि बीएसपी को इस सीट से 73,140 वोट मिले। इसी के साथ अगर अलीगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के जीत का अंतर महज 15,647 वोट का है, और जबकि इस अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बसपा को 1,23,929 वोट मिले। यानी यहां पर भी भाजपा को रोका जा सकता था अगर बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया होता। अमरोहा लोकसभा सीट पर भाजपा का जो जीत का अंतर है वो 28,670 वोट का है। यहाँ पर बसपा को 1,64,099 वोट मिले। यहाँ पर भी अगर बसपा इंडिया गठबंधन में होती तो यहाँ पर भी रोका जा सकता था। इसी के साथ बांसगांव लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर लगभग 3,150 वोट का मात्र था, लेकिन बसपा का यहाँ पर वोट 64,750 था, तो यहाँ पर भी भाजपा को हराया जा सकता था। इसी के साथ भदोही लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर जो है वो 44,072 वोटों का था, जबकि बसपा को इसी सीट पर 1,55,053 वोट मिले। यानी एक बड़े मार्जिन के साथ भाजपा को इस सीट पर रोका जा सकता था। इसके साथ ही बिजनौर लोकसभा सीट जहां से बसपा सुप्रीमो खुद पहली बार चुनकर आई थी, वहां पर बीजेपी के जीत का अंतर 37,508 वोट का था, और इसी सीट पर बसपा को इस बार 2,18,986 वोट मिले। देवरिया लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर 34,842 वोट का था, जबकि बसपा को कुल वोट मिले 45,564। इसी के साथ फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर महज 2,678 वोट का था, जबकि बीएसपी को इस लोकसभा सीट पर 45,390 वोट मिले। इसी के साथ फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर जो है वो 43,405 था, और जबकि बसपा को यहाँ कुल वोट 1,20,539 मिला। तो यहाँ पर भी भाजपा को हराने में मतलब इंडिया गठबंधन एक अच्छी कोशिश कर सकता था। हरदोई लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर जो है वो 27,856 वोट का है, और जबकि बीएसपी को यहाँ कुल वोट 1,22,629 यहाँ पर बसपा के वोट रहे। तो एक बड़ा खामियाजा जो है इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। मेरठ लोकसभा सीट जहां बीजेपी के जीत का अंतर 10,585 था, जबकि बसपा का यहाँ पर कुल वोट 87,025 उनको ये वोट मिला। इसी के साथ मिर्जापुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर जो है वो 37,810 वोट था, जबकि बीएसपी को यहाँ 1,44,446 वोट मिले। इसी के साथ मिश्रिक लोकसभा सीट पर बीजेपी को 33,406 वोट के एक जीत के अंतर से वो जीती,
लेकिन बसपा को यहाँ पर 1,11,945 वोट मिला। इसी के साथ फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का जो अंतर है, बीजेपी के जीत का अंतर जो है वो 4,332 वोट मिले, जबकि बसपा को यहाँ पर कुल 82,586 वोट मिले। यानी एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर भी भाजपा को रोका जा सकता था। इसी के साथ शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के जीत का अंतर लगभग 55,380 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले, जबकि बसपा के कुल वोट यहाँ पर 91,710 थे। इसी के साथ 16वीं लोकसभा सीट जो उन्नाव लोकसभा सीट है, जहां पर बीजेपी के जीत का अंतर 35,818 था, जबकि बीएसपी को कुल वोट यहां पर 72,527 वोट मिले। यानी ये 16 लोकसभा सीटों पर भाजपा को सीधे सीधे रोका जा सकता था अगर बसपा इंडिया गठबंधन में होती या फिर कांग्रेस और सपा की ओर से बसपा को साथ में लेने की कोशिश की जाती। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दूं कि बसपा को साथ में लेने की तो दूर, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर बसपा इस गठबंधन में शामिल होगी तो हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। इससे यह पता चलता है कि सपा की सोच बसपा के प्रति कैसी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी कोई कोशिश बसपा को साथ में लेने की नहीं ली। इसी के साथ अलग अलग दल भी जो है बसपा को लेकर चिंतित थे कि अगर बसपा इस गठबंधन का हिस्सा बनती है तो वो कितने सीट पर मानेगी, और अगर वो इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी तो ज्यादातर फायदा बसपा को होगा। और इसी डर के वजह से इंडिया गठबंधन ने बसपा को अपने साथ शामिल नहीं किया। इसी के बाद बसपा सुप्रीमो ने यह बड़ा निर्णय लिया और स्पष्ट रूप से कहा कि हम अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। बसपा सुप्रीमो ने बहुत देर तक इनकी राह देखी, लेकिन कांग्रेस की ओर से या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से बसपा को कोई तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा ये हुआ कि अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भाजपा को रोकने में नाकामयाब दिखाई दे रहा है। बता दूं कि पहली बार जब बिहार में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई तो वहां पर बसपा को नहीं बुलाया गया। जब दूसरी बैठक हुई तब भी बसपा को इस गठबंधन से दूर रखा गया। यानी इससे साफ पता चलता है कि कोई भी इंडिया गठबंधन का दल बसपा को साथ में लेने के लिए तैयार नहीं था। और अब जो रिजल्ट सामने आया है इससे यह पता चल रहा है कि ये जो 16 लोकसभा की सीटें मैंने आपके सामने रखी, इस पर स्पष्ट हो चुका है कि अगर इंडिया गठबंधन बसपा को साथ में लेता तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोका जा सकता था एक बड़े सीटों के अंतर के साथ। अगर बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की कोशिश कांग्रेस, सपा और अन्य दलों की ओर से की जाती तो फिर भाजपा की 33 सीटें जो है वो यूपी में नहीं आती। यानी बड़ी हार जो है वो भाजपा की हो सकती थी। लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए सपा और कांग्रेस ने यहाँ पर बसपा को साथ में नहीं लिया। ये कांग्रेस और सपा को ये डर था कि बसपा को अगर साथ में लेते हैं तो यहाँ पर बसपा एक बड़ी पार्टी उभर कर आएगी और जो कांग्रेस और सपा के लिए अच्छा जो है वो रिजल्ट सामने नहीं ला पाते। और इसी के चलते जो है बसपा को इस गठबंधन से दूर रखा गया। इससे चलते ही बसपा सुप्रीमो ने यह निर्णय लिया कि वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और जिसका नतीजा अब सबके सामने है। तो बता दूं कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये भी कोई गठबंधन नहीं था, क्योंकि बिहार और ममता बनर्जी जो कि बंगाल की है, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये शुरुआत में साथ थे, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो अकेले चुनाव लड़े। जब ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ती है तो उनको बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाता। इसी के साथ नीतीश कुमार जब अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाता। लेकिन जब बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात करती है, ऐलान करती है और चुनाव लड़ती भी है, तो तब फिर उन्हें बीजेपी की बी टीम घोषित किया जाता है। लेकिन अगर बात करें इन 16 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर अगर साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है कम वोटों के जीत के अंतर से वो जीत हासिल कर पाई, जबकि उन्हीं सीटों पर बसपा का लाखों में वोट है। लाखों में वोट लेने वाली पार्टी
क्या वोट कटवा हो सकती है? ये बड़ा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ये बड़ी खबर, 16 सीटों पर बसपा अगर इंडिया गठबंधन में होती या इंडिया गठबंधन बसपा को साथ में लेने की कोशिश करता और मनाता बसपा सुप्रीमो को, तो आज भाजपा को सत्ता में आने से रोका जा सकता था। 16 सीटों पर सीधे सीधे बसपा के वोट भाजपा को रोक सकते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन और सपा कांग्रेस के अड़ियल रवैये से ये हासिल नहीं हो पाया है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।